Hello everyone, welcome to Edinook. So in this video, we are going to discuss one case study problem on the topic arithmetic progression. So let's see the problem here. The school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1500 people. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. So if I focus here on the keywords, we have at least 1500 people. मतलब what is the capacity of that auditorium? 1500 people. तो ऐसे chairs लगानी है उस स्कूल ऑडी में जिससे हमारे कितने लोग उसमें एडजस्ट हो जाए 1500. And the arrangement is to be placed in a concentric circular arrangement. So concentric, we know what is the meaning of this word concentric. ऐसा अरेंजमेंट जो ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर कॉमन हो. सो इफ आई ड्रॉ दिस सेंटर, सो हमारे पास अरेंजमेंट कैसा है लाइक दिस. अब मैं ये जितने भी सर्कल्स बना रही हूँ इन सारे सर्कल्स का एक कॉमन सेंटर है, दैट इज दिस सेंटर. सो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट बनाना है और इस तरीके से बनाना है कि जो हर एक सक्सीडिंग सर्कुलर रो है. सो ये रो है, ये रो 1 हो गया, ये रो सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन. सो जो सक्सीडिंग रो है मतलब जो सेकेंड नंबर की रो है वो पुराने वाली रो से कितनी ज्यादा होगी, उसके 10 सीट ज्यादा होंगी. आप देख भी रहे हो जैसे जैसे मैं सर्कल और दूर लेके जा रही हूँ तो वो सर्कल बड़ा बनता जा रहा है, राइट. तो जो सेंटर के पास वाला सर्कल है वो छोटा है ऑफ कोर्स, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं उससे हमारा सर्कल बड़ा होता जा रहा है. तो जो 10, उसमें कितनी सीट ज्यादा है पहले वाले सर्कल से? 10 सीट ज्यादा है. तो मतलब +10 हो रहा है. इधर इधर भी +10 हो गया, इधर +10 हो गया, इधर +10 हो गया. सो एपी का क्वेश्चन है, देख के ही समझ आ रहा है आपको दिया क्या हुआ है. अब क्वेश्चन 1 इज द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स. सो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो. मतलब आपको ये बताना है कि जो मैं 10th नंबर की रो बनाऊंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करके जैसे भी जो भी 10th नंबर की रो आएगी उसके अंदर कितनी सीट्स है. देखो बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है एसएन और एएन में. मैंने अपनी जब इस चैप्टर पे कंसेप्चुअल वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी बताया था. आप थोड़ा सोचा करो कि आपको एग्जैक्टली कौन सी रो, मतलब अगर आपको बोल रहे हैं कि 10th रो में कितनी सीट्स है तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहे हैं कि जो 10th रो होगी उसके अंदर कितनी सीट्स लगी हुई होंगी. सो एएन है, अगर मैं देखूं पहले रो में कितनी सीट्स है 30. सो पहला एपी का टर्म हो गया 30, मतलब इस वाली रो में जो है पहली रो है इसके अंदर 30 सीट्स है, राइट. फिर मैंने क्या बोला था, उससे अगले वाले में जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 सीट बढ़ जाती हैं, तो अगले वाले रो में हो गई 40 सीट्स, फिर हो गई हमारे पास 50 सीट्स एंड सो ऑन. सो आपको बताना है 10th रो में कितनी सीट्स होगी. सॉल्व करके दिखाते हैं. हमें क्वेश्चन 1 वर्ड में होता तो हम डायरेक्टली भी आंसर कर सकते थे, पर अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है केस स्टडी का क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सो मुझे बताना है कि 10th रो में कितनी सीट है. बेसिकली 10th टर्म बतानी है, ये फर्स्ट रो की सीट्स हैं, ये सेकंड रो की, ये थर्ड रो की, फोर्थ रो की आएगी. सिमिलरली 10th रो पे कितनी सीट्स होंगी ये बताना है. सो A10 का फॉर्मूला क्या होता है? वी हैव A प्लस 9D, राइट. सो A की वैल्यू है 30 क्योंकि पहले रो में कितनी सीट्स है 30, एंड क्योंकि +10 हो रहा है तो हमारे पास D कितना है 10. सो आपके पास आंसर आ गया 30 प्लस 90, दैट इज 120. सो A10 मतलब 10th रो में कितनी सीट्स होंगी 120. नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. For 1500 seats in the auditorium, how many rows need to be there? अब हमें क्या निकालना है कि अगर मैं आपको जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे पास ये कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है तो मुझे कितने सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, कितनी रोज ऐसी बनानी पड़ेंगी टू अकोमोडेट 1500 पीपल, या 1500 सीट्स लगाने के लिए मुझे ऐसी कितनी रोज बनानी पड़ेंगी. सो आपको ये 1500 यहाँ पे क्या दिया हुआ है SN, क्योंकि सारी रोज की सीट्स मतलब जो पहले रो में सीट्स हैं प्लस जो दूसरे रो में सीट्स हैं प्लस जो तीसरी रो में सीट्स हैं, ये सारी मिलके कितनी होनी चाहिए 1500. और वो n बताना है कि कितनी रोज में ये जो टारगेट है ये अचीव हो जाएगा. सो लेट्स सी, हम सिंपली फॉर्मूला डालेंगे. पहले SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, राइट. सो अब इस फॉर्मूला में आप सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. SN निकालना है, मतलब आपको SN दिया हुआ है कितना 1500. सो 1500 सीट्स कितनी रोज में अरेंज हो जाएंगी. सो ये n वी नीड टू फिगर आउट. 2a आपको पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, फर्स्ट रो में 30 चेयर्स हैं. देन n वी नीड टू फाइंड आउट एंड d कितना है 10 क्योंकि 10 10 चेयर प्लस हो रही है. ये 2 यू कैन सेंड इट हियर, ये 2 मैं उस साइड सेंड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 3000. देन इट विल बी n 30 into 2 60
प्लस ये ओपन करोगे तो कैसे ओपन करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई देन इसको इससे मल्टीप्लाई, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, यू विल गेट 10n and -1 into 10 will be -10. So 3000 will be equal to what? N 50 plus 10n. Again you will apply the distributive property, and it will be 50n plus 10n square. Again 10n square plus 50n, 3000 को आप उस साइड ले जा रहे हो, so -3000 will be equal to 0. I can see that 10 easily तीनों टर्म्स में कॉमन निकल सकता है, so मैं डिवाइड करवा दूंगी इसको, so I will get 300 is equal to 0. Again दो तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, either you do splitting the middle term or quadratic formula, but splitting the middle term is more convenient here and less time consuming. आपको दिख रहा है 300 के फैक्टर्स जो आपको 5 दे दे, तो मुझे सीधा सीधा फैक्टर पता है 15 into 20 क्या होता है 300 and 20 minus 15 क्या होता है 5. So I will write n square plus 20n minus 15n minus 300 is equal to 0. Again take common from the first two terms, इधर से कॉमन आएगा -15, so n plus 20. Factors will be n minus 15 और n plus 20. तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू देगा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 15. सो मतलब 15 रोज में कितनी सीट्स अकोमोडेट हो सकती हैं 1500. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. If 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10th row? मतलब अगर मैंने स्टार्ट किया सर्कल पे रोज पुट करना, तो मैंने पहले वाली सर्कल में लगा दी, फिर दूसरी रो में लगा दी, तीसरी रो में लगा दी, तो 10th रो तक, जब मैं 10th रो तक फिनिश कर दूंगी अरेंजमेंट, तो उसके बाद मेरे पास कितनी सीट्स बच जाएंगी जिनको मुझे अरेंज करना होगा. तो यहाँ पे 10th रो में कितनी सीट है ये नहीं पूछा, ये पूछा 10th रो तक आप कितनी चेयर्स लगा चुके हो. सो आप S10 निकालोगे एंड देन उसके बाद देखोगे कि 1500 में से 1500 में से हम कितनी चेयर्स कवर कर चुके हैं. सो S10 कैसे निकलेगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1, n है आपका 10 तो 9 और d है अगेन 10. सो आंसर आ गया ये 5, देन 60 प्लस 90. आपके पास आया 5 into 150 which is 750. मतलब 10th रो तक आप 750 चेयर्स लगा चुके होंगे. अगर मैंने यहाँ पे 10 रो कंप्लीट करी तो 750 चेयर तक मेरे पास अरेंज हो चुकी हैं. तो अब टोटल आपके पास कितनी चेयर्स थी, टोटल चेयर्स, तो चेयर्स लेफ्ट कैसे निकलेंगी, आपके पास टोटल चेयर्स का जो स्टॉक है वो 1500 है और उसमें से 750 आप 10th रो तक लगा चुके हो. तो कितनी चेयर्स आर स्टिल लेफ्ट, so 1500 minus 750, that is 750. So the final answers chairs left are in the arrangement are 750. I hope the questions are clear. The arrangement is easy, just that you need to focus on the concepts to identify that exactly it is a case of SN or AN. Now let's see the last question. If there were 17 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row? So कितनी अगर 17 रोज ही हैं टोटल अरेंजमेंट में, तो आपको मिडल रो बतानी है. तो 17 मिडल नंबर कैसे निकलता है, मिडल रो निकालने के लिए आपको पता है n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, क्योंकि ऑड नंबर है इधर. तो वो वाली रो कौन सी है हमारे पास, n है 17, 17 plus 1 upon 2 that is 18 upon 2, 9th रो. तो आपको ये बताना है कि 9th रो में कितनी चेयर्स हैं, यही पूछा है. इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो. सो आप मिडल रो निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दोगे एंड फिर आप वो आंसर निकाल लोगे. तो 9th रो में कितने आंसर है, मतलब AN पूछ रहे हैं, A9 कि 9th रो में कितनी चेयर्स है. 9 रो तक नहीं पूछा, बस ये पूछा है कि 9th रो में कितनी चेयर्स हैं. दैट मीन्स आप AN लगाओगे, आप वो टर्म फाइंड आउट करना चाहते हो कि 9th नंबर पे क्या टर्म है. So A9 will be A plus 8D. A is 30, 8 and D is 10 in the question. So we have 30 plus 80, 110. I hope this question is clear to everyone.